नमस्कार, मैं पूनम कासलीवाल खाओ इंडिया खाओ रेडियो ठेशम के साथ। चलिए आज फिर ले चलती हूँ आपको एक नए प्रदेश की ओर। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे कलिंग प्रदेश भी कहा जाता है। प्रकृति ने यहाँ इस प्रदेश को अपनी खूबसूरती से चुन चुन कर नवाजा है। वहीं इस प्रदेश पर ईश्वर की कृपा भी है। यहाँ हरियाली और जल दोनों का अथाह संसार है। इसी कारण यहाँ का माहौल सुरम्य, शांत और सुंदर है। जी हाँ, यह उड़ीसा है। आस्था और धर्म की नगरी भी कहा जाता है इसे। जगन्नाथपुरी की विशाल अद्भुत रथ यात्रा यहाँ लाखों करोड़ों धर्म अनुयायियों को खींच लाती है। वहीं यहाँ के समुद्र तट नौजवानों के लिए उड़ीसा को एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। एक प्रकार से उड़ीसा कला, शिल्प और सुंदरता का सुंदर संयोजन है। पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा या ओडिशा, जिसे भारत की आत्मा के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृतियों, वास्तुशिल्प प्रतिभा का मेल है। इसे पूर्वी भारत का गोवा भी कहा जाता है। अब की जाए यहाँ के खाने पीने की बात। अब चाहे हम घूमने की बात करें या खाने की बात करें, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिम से पूर्व तक, भारत के हर राज्य में आपको हर प्रकार का जायका, तरह तरह के पकवान मिल जाएंगे। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की थाली में पकड़े हुए भोजन बहुत चाव से खाते हैं। पूरे भारत में भले सब्जी एक जैसी हो, जैसे बैंगन, टमाटर, आलू, दही, लेकिन उन्हें बनाने का तरीका, उन्हें परोसने का अंदाज अलग अलग होता है। अपने विशाल समुद्र तट के कारण बड़ी संख्या में लोग मछली और समुद्री व्यंजनों का सेवन करते हैं। यहाँ झींगा, मछली, केकड़ा आदि से व्यंजन बहुत ही लोकप्रिय और मुंह में पानी लाने लायक हैं। होठ स्वाद करने वाले व्यंजनों में है माखी करी, झींगा मलाई करी, केवड़ा, कालिया, मिर्च मछली आदि शामिल है। चनवेड़ा एक स्वादिष्ट पकवान है और जो मौसमी सब्जियों और मछली के साथ, जो मछलियों का जो सिर होता है उसके साथ पकाया जाता है। उड़ीसा की जो सबसे लजीज डिश है उसमें शामिल है दही बड़ा, आलू दम। ये दिस इज़ लाइक अ स्ट्रीट फूड एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फूड विच यू फाउंड इन अदर प्लेसेस। जैसे दही बड़ा और आलू की सब्ज़ी अलग मिलती है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन यहाँ पे इसे गली गली में इसे मिला के दही बड़े के ऊपर गरम गरम आलू की सब्ज़ी के साथ खाया जाता है। इसके अलावा सेल पूड़ी, रसगुल्ला भी यहाँ का पसंदीदा पकवान है। यदि आप उड़ीसा की यात्रा पे हैं तो यहाँ पे दालमा खाना ना भूलें। दालमा इज़ लाइक उड़िया सांभर, जिसे दाल और सब्जियों बहुत ही पौष्टिक होता है, उसके साथ मिला के बनाया जाता है। और यहाँ के तरह तरह के स्वीट डिशेस तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जो पर्यटक नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, लाइक चिकड़ी मलाई, झींगा, केकड़ा, फिश तरह तरह की। और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी यहाँ पे खाने के लिए बहुत बहुत तरह के प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। एक पाकला भात यहाँ का बहुत ही पारंपरिक डिश है। पाकला भात में जो दोपहर के भोजन के दौरान खाया जाता है उड़ीसा में, लगभग हर घर में खाया जाता है, लेकिन आजकल रेस्टोरेंट्स और बड़ी बड़ी जगहों पे भी मिलने लगा है। इसमें पके हुए चावल को या तो जो पुराना बासी चावल होता है उसे पानी में छोड़ दिया जाता है रात को और सुबह उसे खाया जाता है, या फिर अगर फ्रेश होता है तो उसमें पानी और थोड़ा खट्टा दही मिला के इसे तैयार किया जाता है। लाइक इट्स वेरी थिन, वाटरी। और उसके साथ उसके अकम्पलिशमेंट साथ में बड़ी सी थाली में दिए जाते हैं, जैसे आलू, तली हुई मछली, पापड़, बड़ी और सूखे अखरोट, उड़द और काले चने के साथ। सो डिफरेंट वैरायटीज़ उसमें आपको मिल जाएंगी। उसमें डाल के, उसके ऊपर डाल के आप खा सकते हैं। तो इसके ये जो पारंपरिक भोजन है, बल्कि इसके लिए एक दिन भी है, इसका एक दिन भी बनाया जाता है जिसे पाखला दिवस कहा जाता है। बड़ी चूरा, जो नॉर्मली जो दाल बड़ी होती है उसको भून के उसका चूरा कर लिया जाता है और वो उसके ऊपर डाल के खाई जाती है। और बड़ी चूरा उड़िया के लोग हर चीज़ के दाल चावल के ऊपर एक टू गिव इट ए क्रंचीनेस डाल के खाना पसंद करते हैं।
इसके अलावा कदली यहाँ पे लाल मिर्च के साथ लहसुन, लौंग, इलायची, जीरा, दालचीनी आदि को केले की जो स्टेम होती है उसकी करी बनाई जाती है और उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है एक मिक्स्ड वेजिटेबल तरह-तरह की सब्जियाँ जो हैं उनको यहाँ पे पंच जैसे क्योंकि पूर्व में आप देखेंगे तो पंचफोरन 5 जो मसाले होते हैं ड्राई मसाले जिसे उड़ीसा में पंचफोटन कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उनको मिला के यहाँ पे मिक्स्ड वेजिटेबल बनाई जाती है। उड़ीसा में लोग दही बैंगन बहुत खाना पसंद करते हैं। जो दही है वो इसको एक टैंगीनेस देता है बैंगन को और जो बैंगन है वो एक सॉफ्टनेस एक मलाई की तरह मुँह में घुल जाता है। जिसे आप गोलगप्पा कहें, पानी पूरी कहें या फुचका कहें, उसे उड़ीसा में कहा जाता है गुपचुप और गली-गली में गुपचुप खाने का बहुत ही प्रचलन है। बल्कि गुपचुप तो हर जगह खाया जाता है पर उसके नाम अलग-अलग होते हैं। दही बड़ा आलूदम के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि हर ठेले में, हर गली में आपको मिल जाएगा। उड़ीसा में एक मीठा पुलाव खाया जाता है कनी का जिसे हर जगह आप ज़र्दा कहें या मीठा चावल कहें, वो किया जाता है। उड़ीसा का नाम सुनते ही हमें ऑफ कोर्स जगन्नाथपुरी के मंदिर की याद आती है और वहाँ पे जो 56 भोग रोज़ नए बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में रोज़ बनाया जाता है और वो ऐतिहासिक है, उसे खाने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। इसमें 56 प्रकार की जो हैं चीज़ें रोज़ बनाई जाती हैं और उड़ीसा वासियों को इस पर गर्व है और ये वेजिटेरियन खाना होता है और उसमें बहुत सारे लोग मिलके बड़ी दाल, कद्दू, तरह-तरह की दालें, चटनियाँ और तली हुई, उबली हुई इन सबको बनाए जाते हैं। ये कहना आई कैन से इट कि जो डिश जो उड़ीसा को सबसे अलग करती है और जिसे बहुत मशहूर कर देती है दैट इज़ छेना पोड़ा। छेना पोड़ा इज़ बर्न्ड चीज़ केक। उड़ीसा की अपनी डिश उसका नाम है छेनो पोड़ा। संभवतः जलाया हुआ पनीर भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसके पीछे एक कहानी है कि एक जो हलवाई थे सुदर्शन साहू एक बार शाम को उन्होंने जो तंदूर था बंद होने के बाद लेकिन गर्म था उसमें थोड़ा पनीर छूट गया और वो उस ताप से हुआ ये कि वो पनीर थोड़ा-थोड़ा जल गया तो और उसमें फिर थोड़ा गुड़ मिला हुआ था तो उसका रंग थोड़ा डार्क ब्राउन चॉकलेटी सा हो गया था। तो वो अगर अगले दिन खाया तो उसका डिफरेंट फ्लेवर और स्वाद लगा और वो दिया गया लोगों को तो लाइक दैट वाज़ अ हिट। कहते हैं ना कभी-कभी गलती एक बहुत बड़ा आविष्कार कर देती है तो वही है छेना पोड़ा। तो इसमें जो चीज़ होता है फटे हुए पनीर में इसमें सूजी के साथ गूँधा जाता है उसमें फिर शुगर या गुड़ मिला के और फिर उसे बेक किया जाता है। ट्रेडिशनली तो इसे साल के जो वृक्ष होते हैं उसके पत्तों में या केले के पत्तों में घंटों धीमी आँच पे चूल्हे में पकाया जाता है तो व्हिच गिव्स इट इज़ स्मोकीनेस एंड एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर देता है, एक ब्राउनीनेस एक क्रंचीनेस होती है उसके ऊपर। और ये छेना पोड़ा भगवान जगन्नाथ को भी चढ़ाया जाता है। ये उड़िया लोगों की बहुत ही प्रिय मिठाई है। तो ये ना केवल छोटे-छोटे स्टॉल्स में, बड़ी-बड़ी दुकानों में, हर जगह आपको छेना पोड़ा ज़रूर मिलेगा और ये उड़ीसा की एक ख़ास पहचान है। इसके अलावा एक रसबली करके एक डिश है जो यहाँ पे बनती है अगेन छेना, मलाई, दूध, बादाम का पाउडर आदि मिला के। तो उड़ीसा की मिठाइयों में आप अगर देखेंगे तो दूध का, पनीर का, इन सब चीज़ों का बहुत ही प्रयोग होता है। उड़ीसा में गर्मी बहुत पड़ती है तो यहाँ के लोग गली-गली में यहाँ पे तरह-तरह के पेय पदार्थ ड्रिंक्स बहुत मिलते हैं, चाहे वो लस्सी हो या तरह-तरह के जो फ्रूट जूसेस होते हैं, उन सब चीज़ों का बहुत ही प्रचलन है और वो उड़ीसा में आपको हर जगह मिल जाएँगे तरह-तरह के खाने के लिए। तो जैसा कि इसके अलावा जो एक लोकल बियर जो बनती है, हांडिया कहते हैं उसे, जो यहाँ के लोकल जो जनजाति लोग होते हैं वो बनाते हैं। इट्स ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक हांडिया। इट्स अ राइस बियर। इसे चावल को कुछ दिन तक 5-6 दिन तक सड़ा के और उसमें कुछ जड़ी-बूटियाँ आदि डाल के इसे बनाया जाता है। और ये फेस्टिवल्स में या आम तरह से जो ट्राइबल पीपल हैं उनके यहाँ रोज़मर्रा में पी जाने वाली ड्रिंक है। मयूरभंज, उड़ीसा, ये सब चीज़ें जो ये लोकल यू कह सकते हैं सेंटर ऑफ दीज ड्रिंक्स। तो अगर आप उड़ीसा जा रहे हैं तो उड़ीसा का खाना ज़रूर खाएँ, वहाँ की सुंदरता को देखें, वहाँ की प्रकृति को देखें और तरह-तरह की डिश का
आनंद लें। अगर उड़ीसा ना जा पाएँ तो आप ये डिश ज़रूर घर में बना के ट्राई करें, यूट्यूब पे देखें। आजकल ब्लॉगर्स बड़े-बड़े आ रहे हैं जो आगे अपने क्षेत्रीय खाने को आगे ले जा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रमोट लोकल, स्टे लोकल, स्थानीय चीज़ों का प्रयोग करिए। और हमारे देश में हर प्रदेश में इतनी विविधता है, इतनी वैरायटी है, तो क्यों ना हम अपने देश का खाना ट्राई करें और उस जो परंपरा को हम आगे ले जाएँ, बच्चों को भी वही चीज़ें चखने दें, खिलाएँ, बनाएँ, सोच करें। और आशा करती हूँ कि आप उड़ीसा का खाना ज़रूर ट्राई करेंगे। धन्यवाद। Are you tired of managing your paperwork? Is it hard to reach your CPA? Do you need instant access to your tax documents? No problem. Meet Lisio, Balbir CPA Advice Center's client portal. There's a fun way of dealing with your CPA 24/7. Lisio cool features include document scanning, tax document storage, instant messaging, client tasks, and much more. All these cool features and much more in one awesome app, available on Android and iOS and web. Download link at our website, www.cpaadvicecenter.ca. Need help? Ask a representative or call our client care team. Call 647-297-1608 or email at info@cpaadvicecenter.ca. नमस्कार, आज हम बना रहे हैं उड़ीसा का बहुत मशहूर अपना देसी चीज़ केक। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी पनीर, थोड़ी सी सूजी, इलायची पाउडर, एनी काइंड ऑफ शुगर। यहाँ पर मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और एक घी लगा हुआ एक डिश जिसमें आप अपने इस चीज़ केक को बेक करेंगे। तो ये मैंने जो है छेना, ये घर का बना हुआ, अभी बना हुआ सॉफ्ट छेना है। इस जिसे आप, अगर आप छेना यूज़ ना करें तो आप इसकी जगह रिकॉटा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमें ज़्यादा जैसे केक बैटर की तरह बनाना है, तो इसके लिए अब इसमें ना, अगेन सूजी इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो डालें और चाहे ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मैं यहाँ पर करीबन 2 टेबलस्पून सूजी डाल रही हूँ, जो कि इसको इट गिव्स इट काइंड ऑफ ए लाइट, एक बॉडी दे देती है, एक टेक्सचर देती है। और छेने को भी आपको बिल्कुल बारीक नहीं करना है। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा दूध, इसको मिक्स करने के लिए, सबको एक साथ लाने के लिए। तकरीबन देखिए तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब दूध लगेगा। जो टेक्सचर है, जैसे कि आप केक का बैटर बना रहे होते हैं, उसी तरह से बनना चाहिए और इसमें एक बाइट रहना चाहिए। तो इसलिए जो छेना है, इसको बिल्कुल आपको बारीक नहीं करना है। तो अब इसमें सूजी अच्छे से मिल गई है, तो अब मैं इसमें डालूँगी करीब 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ एनी काइंड ऑफ शुगर यू वांट टू। ब्राउन शुगर ले सकते हैं, वाइट शुगर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। गुड़ अगर आपके पास साबुत गुड़ है तो उसे आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो किसी भी तरह का स्वीटनर जो भी आप डालना चाहें, कितना डालना चाहते हैं, अगेन जो लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो इस जो ये डिश है, एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार जो वो इस पनीर में थोड़ी सी गुड़ मिला के वो आंच पर चूल्हे के अंदर रात को जब चूल्हा बुझा दिया गया, उसमें रह गया गलती से। और उसके बाद जब वो सुबह निकाला गया और उसे टेस्ट किया गया तो पीपल वर सरप्राइज टू ईट इट। इसको बर्न काइंड ऑफ केक भी आप कह सकते हैं, एंड वेरी यमी। और उड़ीसा में ये दिस इज़ ए स्टेपल, आप वहाँ पे महाप्रसाद के रूप में या कोई भी त्यौहार होता है उसमें ज़रूर मिलता है। बस अब इसमें ये देखिए, बहुत ही आसान डिश है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, ये तैयार है। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास ऑप्शनल आपके पास हों, और इलायची पाउडर। एंड अगेन इलायची पाउडर की एक अलग फ्लेवर, अपनी अलग खुशबू होती है। तो उसके लिए अब इन सब चीज़ों को बस कुछ नहीं करना है, आप इनको मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास छेना ना हो, आप रिकॉटा चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो, अगर आपको पनीर रखा हो, पनीर थोड़ा
हार्ड होता है, तो आपको उसे मिक्सी में थोड़ा दूध के साथ ग्राइंड करना पड़ेगा टू गिव इट ए सॉफ्टर टेक्सचर। और आप अगर घर में छेना बना सकते हैं, बहुत आसान है। फुल क्रीम दूध लीजिए और उसे उबाल लीजिए, फिर गैस बंद करके उसमें थोड़ा विनेगर और पानी का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाइए और वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा मुझे, देखिए आपको मिक्सचर जो बनाना है इट शुड लुक लाइक केक बैटर, इस टाइप से। अब इसको बस मोल्ड में डालकर एंड आई एम गोइंग टू बेक इट फॉर 30 to 35 मिनट, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका रिजल्ट क्या आता है। जस्ट tap it a little. तो देखिए करीब 30-35 मिनट्स के बाद एट 350 डिग्रीज़ मैंने इस मिक्सचर को पकाया और ये बहुत अच्छा डार्क ब्राउन, ऐसे ही इसका टेक्सचर आना चाहिए, इसका कलर ऐसे नहीं चाहिए, डार्क कलर का आना चाहिए। और अगेन यू आर गोइंग टू डू द टूथपिक टेस्ट, और जो ये नाइफ है वो बिल्कुल क्लियर निकल कर आया है, इसका मतलब यह पक चुका है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे और इसे एंजॉय कीजिए, गरम या ठंडा जैसा भी आपको पसंद हो। और आपका ये छेना पोड़ा तैयार है। देखिए गरम गरम है ये अभी इस वक्त, तो इस वक्त अगर मैं इसे काटूंगी तो ये बिखर जाएगा। मैं इसको आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ काट कर ये कैसा लगता है दिखने में। तो ये बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लग रहा है। और ये अगर मैं इसे छू कर भी देखती हूँ तो दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत ही नरम है। ये छेना पोड़ा उड़ीसा का एक बहुत ही पारंपरिक, और कहा जाए इसमें बहुत आधुनिकता भी आ गई है, पर बहुत ही पारंपरिक डिश है छेना पोड़ा।